हुकूमत पाकिस्तान ने बजट 2022-23 में प्रॉपर्टी पर टैक्स मज़ीद बढ़ा दिए हैं। इस वीडियो में इन टैक्सेस की तफसीलात आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूँगा और इन टैक्सेस के बढ़ने से रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर पड़ने वाले असरात पर बात होगी। मारगला एस्टेट की जानिब से मैं हूँ उमर शहजाद। इस बजट में प्रॉपर्टी पर 3 नए किस्म के टैक्स लगाए गए हैं। एडवांस टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स को मज़ीद बढ़ा दिया गया है और 1 से ज़ायद 25 मिलियन से ज़ायद मालियत की प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लागू कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस टैक्स की। प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के वक्त जो टैक्स वसूल किए जाते हैं, इनमें एक एडवांस टैक्स भी है। इस बजट से पहले नॉन फाइलर पे 2% एडवांस टैक्स लागू था, जिसे अब बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह फाइलर पे एडवांस टैक्स 1% था, जिसे अब बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। नॉन फाइलर को मजबूर कर दिया गया है कि वो फाइलर बने, क्योंकि अब अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे तो आपको इस पर 5 लाख टैक्स अदा करना होगा और अगर आप 3 लाख मज़ीद बचाना चाहते हैं तो आपको फाइलर बनना होगा। फाइलर होने की सूरत में आप 5 लाख के बजाय 2 लाख टैक्स अदा करेंगे। अब बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ वक्त के बाद उसे प्रॉफिट पर आगे सेल कर देते हैं, तो जितना प्रॉफिट आप कमाते हैं उस पर गेन टैक्स लिया जाता है, जो कि बजट से पहले 10% था और अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। कैपिटल गेन्स टैक्स की मुद्दत में भी इजाफा कर दिया गया है। बजट से पहले इसकी मुद्दत 4 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात में जाएं तो अगर आप 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप पर यह टैक्स 15% लागू होगा। अगर आप 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो टैक्स कम होकर 12.5% हो जाएगा। इसी तरह 3 साल के अंदर 10%, 4 साल के अंदर 7.5% और 5 साल के अंदर ये टैक्स कम होकर 2.5% तक का रह जाता है। और 6 साल के बाद अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। कैपिटल गेन टैक्स में कड़ी शराइत लागू करने से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को मुश्किल बना दिया गया है। अब लोग या तो प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं करवाएंगे या फिर उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना होगा। ये तमाम टैक्स डीसी रेट या FBR के फ़िक्स करदा रेट के मुताबिक लगाए जाते हैं, यानी हर इलाके में खसरा नंबर या एरिया के हिसाब से रेट फ़िक्स होते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तय की जाती है और इसी रेट को मद्देनज़र रखते हुए टैक्स लागू किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस रेट पर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है या सेल कर रहे हैं उस रेट पर टैक्स दें। अक्सरियत में हुकूमत के तय करदा रेट हकीकी रेट से बहुत कम होते हैं, यानी अगर आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की परचेज़ की है तो हो सकता है गवर्नमेंट के तय करदा रेट के मुताबिक वो रेट 30 लाख या 40 लाख हो। एलीट क्लास को टारगेट करते हुए एक नए किस्म के टैक्सेस भी लागू किए गए हैं। अगर आप 1 से ज़ायद प्रॉपर्टी रखने वाले अफराद में शामिल हैं और दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप पर भी टैक्स लागू होगा। उस दूसरी प्रॉपर्टी पर 2.5 करोड़ तक आपको टैक्स की छूट होगी। सालाना 1% फेडरल टैक्स आपसे वसूल किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि अमीर अफराद सामने आएँ और आम आदमी पर से बोझ कम करने के लिए टैक्स अदा करें। नून लीग की गवर्नमेंट के मुताबिक प्रॉपर्टी पे बेतहाशा इन्वेस्टमेंट नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। इससे पाकिस्तान की इकानमी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचता। प्रॉपर्टी पे बेतहाशा पैसा लगाने से मौजूदा गवर्नमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के आम आदमी को नुकसान हो रहा है। मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि रियल एस्टेट की इस इंडस्ट्री पर इसलिए टैक्स को बढ़ाया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स दीगर इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी आएँ, जिससे मुल्क में पैसा सर्कल करे और पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा दिया जा सके। और दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी है कि रियल एस्टेट की इस इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोज़गार जुड़ा है, जिसमें ज़्यादातर हिस्सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है। इस इंडस्ट्री से 52 के लगभग इंडस्ट्रियां जुड़ी हैं, जिनमें 2 करोड़ के लगभग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफराद शामिल हैं। और एक हकीकत ये भी है कि रियल एस्टेट के अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिस पर इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाएं और उसमें नुकसान का अंदेशा ना हो।
हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अगर आप इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो ऐसा माहौल पैदा करें कि लोग बिला झिझक दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी जाएं, इस मुल्क में छोटी बड़ी फैक्ट्रियां लगें, पूरे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग के छोटे बड़े यूनिट्स कायम किए जाएं ताकि इंपोर्ट को कम किया जा सके और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। लोगों को रोज़गार में असर होगा तो महंगाई से पड़ने वाले असर को कम किया जा सकेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।